नमस्कार, सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी बुलेटिन में तो यूपी बुलेटिन में पहली खबर बलरामपुर से है, जहां रामनगर करबला के पास रोडवेज और मारुति में हुई जोरदार भिड़ंत में एक की हुई मौत। अगली खबर बिजनौर से है, जहां बीडीसी के संभावित प्रत्याशियों चांद हाशमी का मतदाताओं ने फूल मालाएं पहनाकर किया स्वागत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मिल्कीपुर अयोध्या से, जहां विधानसभा मिल्कीपुर के ग्राम पंचायत गोटवारा में एशियाई लैक्रोस गेम्स 2024 में रजत पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य खिलाड़ी अलका सिंह का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सोदियावा निवासी समाजसेवी विकास श्रीवास्तव बंटी के नेतृत्व में बड़े धूमधाम के साथ फूलमालाओं के साथ स्थानीय बेटी का जोरदार स्वागत किया गया और इस पूरे मौके पर गांव में लड्डू बांटकर जश्न मनाया। वहीं स्वागत समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने गांव की बेटी को सम्मानित किया और बेटी अलका सिंह को अपने मिल्कीपुर विधानसभा का गौरव बताया। पूर्व विधायक ने कहा कि गांव की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर गोटवारा मिल्कीपुर के साथ साथ अयोध्या एवं प्रदेश का नाम भी पूरे विश्व में रोशन किया है। बताते चलें कि जुलाई माह में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एशियाई लैक्रोस गेम 2024 प्रतियोगिता में अयोध्या की बेटी ने भारतीय टीम में खेलते हुए रजत पदक जीता था। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में ईरान को हराने के बाद सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की टीम को हराया और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम सऊदी अरब की टीम से 14-10 पॉइंट से मुकाबला हार गई और भारतीय टीम रजत पदक प्राप्त करते हुए एशियन गेम्स 2024 की उपविजेता बनी। प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर गांव पहुंची बेटी का हर तरफ लोग स्वागत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि गोटवारा गांव की बेटी ने अपने गांव के साथ ही माता पिता का नाम रोशन किया है। माता पिता अपने बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करें, उन्हें मौका दें। वहीं खिलाड़ी अलका सिंह के पिता दुर्गेश सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अलका सिंह ने कहा कि उनका सपना आगामी 2028 के ओलंपिक में भारत को लैक्रोस खेल में स्वर्ण पदक जिताना है। भारतीय लैक्रोस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रमेंद्र सिंह ने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर अलका सिंह की छोटी बहन और लैक्रोस खेलों में भारत की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रही तनु सिंह का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर रही दोनों बहनों को सम्मानित कर अपना आशीर्वाद दिया। स्वागत समारोह में जिला पंचायत सदस्य अशोक मिश्रा, ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह गुड्डू, आनंद विक्रम सिंह शिशु, लल्लन दुबे, मुकेश पंडित, धर्मचंद्र मौर्य, रविंद्र प्रताप सिंह, तिलकधारी, रमन दुबे समेत स्थानीय संख्या में लोग मौजूद रहे। अयोध्या मिल्कीपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। थाना पचपेड़वा अंतर्गत हाईवे NH 730 रामनगर करबला के पास रोडवेज और मारुति में भिड़ंत, एक की मौत। मारुति में कुल 5 से 6 लोग सवार थे। बता दें कि बाकी 4 से 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति मारुति में फंसा है, उसको गैस कटर द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। बलरामपुर पचपेड़वा से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में करीब 1.5 साल पहले से ही पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ बीडीसी के संभावित प्रत्याशियों चांद हाशमी और नजमा खातून ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मतदाताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही भारी मात्रा में वोट देकर जिताने का भरोसा दिलाया है। प्रत्याशियों ने भारी संख्या में पहुंचे लोगों का मुंह मीठा कराया। चांदपुर के जलीलपुर ब्लॉक के गांव खिड़की में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां से 2 वार्डों में चांद हाशमी और उनकी मां नजमा खातून चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। मां बेटे दोनों ने बीडीसी के चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। खिड़की में ही उनका सम्मान समारोह में फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक नारा लगाते हुए उन्हें जिताने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि एक बड़े और सम्मानित परिवार से 2 लोगों के चुनाव में कूदने से खलबली मच गई। यह इनका बहुत बड़ा खानदानी रुतबा है। हालांकि आज तक इस परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस बार लोगों ने जोर डालकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। लोगों के भारी समर्थन को देखते हुए जीत पक्की दिख रही है। विरोधी खेमों में खलबली मच गई है। आइए जानते हैं इस विषय में चांद हाशमी एवं नजमा खातून ने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर चांद हाशमी, मैं खिड़की से रहने वाला हूँ। मैं बीटीसी में खड़ा हो रहा हूँ, वार्ड नंबर 15 से। किन मुद्दों पे वोट लेंगे आप जनता से? हम इन मुद्दों में वोट लेंगे क्यों हमें हर चीज़ की सुविधा करनी है गांव के अंदर। क्या आपने क्या सोच रही, क्या विकास में क्या सोच रही जो आपने बीटीसी के लिए खड़े हुए? बीटीसी के लिए हम ये खड़े हुए हैं, जो लोग गरीब हैं उनकी सेवा करना, जो मजदूर हैं उनकी सेवा करना, हर चीज़ की जो परेशानी उनकी दूर करना।
घर घर आप जनता से वोट लेने जाएंगे, क्या वादे होंगे जनता से आप? घर घर जब जाएंगे तो वादे हो कि जो परेशानी दूर हो करना उसमें, और जो लोग गरीब लोग हो बुर्ग हो उनके पेंशन वगैरह के लिए इंतज़ाम कराया जाएगा। कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ, खेड़की से। क्या नाम है आपका? नजमा कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ की कौन सा चुनाव लड़ रहे हो, कौन से वार्ड से? बीटीसी से लड़ रही हूँ, 15 वार्ड है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? मैं घर घर जाके सबसे वो मांगूंगी, वोट हमारे लिए वोट दो, और जो है ना साफ सफाई है वो करूँगी जाके। इनसे है ना कहूँगी जो तुम्हारी है ना गरीब बेटियाँ हैं ना, इनके लिए भी सहारा दूँगी। आज आपने खिड़की में प्रोग्राम रखा था, क्या आश्वासन दिया गांव वाले ने आपको? गांव वालों ने ये भाषण दिया, बहुत बढ़िया हुआ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हापुड़ जिले में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां दिल्ली लखनऊ हाईवे NH9 पर थाना बाबूगढ़ के पास बछलौता फ्लाईओवर पर दिल्ली की ओर से आ रहा घरेलू LPG सिलेंडरों से भरा एक ट्रक सामने की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से भिड़ गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए और बाद में अनियंत्रित होकर पलट गए। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 100 से ज्यादा सिलेंडर भरे हुए थे। घटना के बाद ट्रक में भरे सिलेंडर सड़क पर इधर उधर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में थाना बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल सिलेंडरों को हाईवे से सड़क किनारे किया। गनीमत रही कि सिलेंडरों को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि दोनों ट्रक चालक घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक में से घरेलू LPG सिलेंडरों को सुरक्षित अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह वो गाजियाबाद स्थित भारत गैस के प्लांट से ट्रक में 360 घरेलू गैस सिलेंडर लेकर मुरादाबाद जा रहा था। गैस सिलेंडर हाईवे पर दूर तक फैली दुर्घटना की जानकारी पर थाना बाबूगढ़ प्रभारी विजय गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने गैस सिलेंडर को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। बता दें कि दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक पलट गए, जिसके कारण ट्रक में भरे गैस सिलेंडर हाईवे पर दूर तक फैल गए। गनीमत रही कि हाईवे पर कोई गैस सिलेंडर नहीं फटा और न ही कोई अन्य वाहन गैस सिलेंडर से टकराया। गैस सिलेंडर में आग लगने से जानमाल की हानि हो सकती थी। आइए जानते हैं ट्रक चालक जगन का क्या कुछ कहना था। जगन जी, आप किधर से आ रहे थे? मैं दिल्ली से आ रहा था। कौन सी गाड़ी थी? सिलेंडर वाले। कितने सिलेंडर भरे हुए थे? 360। क्या सिलेंडर फटे? एक। तो कैसे हुई घटना ये? मैं सीधे आ रहा था, ये अचानक पटरी तरफ के आया और हम बचा नहीं पाया, जितना बचा उतना बचा, हम बाकी सामने पड़ गए एकदम। गढ़ की तरफ से गाड़ी आ रही थी और वो डिवाइडर फूट गई। हाँ, गढ़ की तरफ से आ रहा था यहाँ से। वही हादसा हुआ इसमें? बहुत जोर के आया था सीन, लेकिन बचते बचते इतने बच पाया था। किसी को हानि तो नहीं पहुंची? नहीं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। थानागंज के मंडी चौकी क्षेत्र के अजयपुर गांव में रात अज्ञात चोर गेट का ताला तोड़कर घर में रखे करीब 20 तोले के आभूषण समेत 5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। घटना गंज थाना की मंडी चौकी क्षेत्र के अजयपुर गांव निवासी गुलाम रहमानी के घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोर घर में घुस गए। घर में परिजन सोए हुए थे। चोर घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। कमरे में रखे सेफ अलमारी में रखे करीब 20 तोले सोने के आभूषण और 5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घर के लोग जब सुबह सोकर उठे तो गेट का ताला खुला हुआ था। परिजनों ने मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर देखा तो कमरे में रखी सेफ अलमारी का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। सारा नज़ारा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। गांव में चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस आ पहुंची। पुलिस मौके पर मामले की जानकारी परिजनों से ली। वहीं परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंडी चौकी क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों चोरों ने कई चोरियों की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। क्या नाम है चीज़ आपका? गुलाम रहमान। क्या हुआ है आपके घर में? हम चीज चलिए चोरी के लिए हैं? चोरी हो गई है। अच्छा, क्या गया है? क्या बेटी का जेवर चला गया। अच्छा लगभग 20 तोले था उसका। अच्छा तो हमारी बीवी की कानों की जमा किए थे और उनके 50,000 रुपये थे, 5 लाख रुपये मिले। अच्छा, ये कैसे हुआ? क्या घटना है? आपको कुछ जानकारी नहीं मिली? सब जानकारी सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ने उठाऊँ तो मैंने देखा जी। चली चला, रात 2 बजे उठा पेशाब करने, तो फिर लेट गया था मैं, कोई बात नहीं थी ऐसी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हो गई? क्या
जब नमाज सुबह जब मैं उठाऊँ तो ताला नहीं था, खिड़की में लगा हुआ है। और रात ताला लगा के सोए थे। जी। हाँ, जब ताला के देखा, ताला कहीं मिला नहीं, तो फिर हमने ऊपर जाके देखा तो सब सामान गायब था ऊपर। अच्छा, पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आके मतलब जांच करती है जब से। अच्छा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घर की महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के पूजा पकवान बनाए। इसके बाद गाय के गोबर से अपने अपने घरों में गोवर्धन भगवान बनाए और विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की माने तो गोवर्धन पूजा घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। महिलाओं ने बताया कि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो भैया दूज से एक दिन पहले मनाया जाता है। मान्यता है कि इंद्र भगवान का घमंड तोड़ भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से एक पहाड़ को उठा लिया था, जिसके बाद से गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी। महिलाओं ने बताया कि इस दिन श्रद्धालु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गोवर्धन भगवान को सजाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में श्रद्धालुओं का और क्या कुछ कहना था। क्या मानते हैं, इसका क्या विधान रहता है और किस तरीके से आप इसको मानते हैं? इसकी हम कहानी बता दे रहे हैं इंद्रदेव भगवान वाली। इसमें सबसे पहले जो एक बार क्या हुआ था कि गोकुल में बारिश, जो इंद्र भगवान थे वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो गोबर की पूजा, उन्हें पता चली कि कोई दूसरी पूजा होने वाली है इस दिन, तो वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने काफ़ी बारिश, मूसलाधार बारिश करी, जिससे कि उन्होंने सोचा कि अब देखते हैं कि आप लोगों की रक्षा कौन करता है। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान आया और उन्होंने अपनी इस छोटी उंगली से उस पर्वत को उठा के उन सारे गोकुलवासियों की रक्षा करी। उस दिन के बाद उनका घमंड दूर हो गया और सब लोग गोबर की पूजा करने लगे। उसी दिन से हम लोग गोवर्धन पूजा की शुरुआत करते हैं और उसको अच्छे से मनाते हैं। जी, हम लोग अपने घर में बच्चों को भी बैठाते हैं जिससे कि वो उस गोबर के महत्व को समझें और इस पूजा को आगे तक ले जाएं और हमेशा इस पूजा को मानें और उसको आगे तक बढ़ाएं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।